Hey everyone, this is Ritika Sharma and now we are going to read chapter 3 which name is The Little Girl. So students, let's start the chapter which name is The Little Girl. So in this chapter we have a part which is before you read part. So here are some points. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? So कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो अभी आपको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, और जब आप छोटे थे तब आपको बहुत ज़्यादा डांटा करते थे, तब आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया करते थे, हर चीज़ में आपको टोकते रहते थे, हर चीज़ में आपको रोका करते थे. Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब आपको वो रीजंस पता लग गए होंगे कि आपके पेरेंट्स जो थे क्यों आपको हर चीज़ पे रोका टोका करते थे, क्यों आपको हर चीज़ को करने से मना किया करते थे. Alright, so this is story a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. So ये एक स्टोरी है, एक लिटिल गर्ल की स्टोरी है जिसमें जो ये गर्ल है she was very scared with her father earlier times when she was a child, and थोड़े ही टाइम बाद उसकी जो फियर था वो कन्वर्ट हो गया था एक अंडरस्टैंडिंग में, जब उसके फादर ने उसको बहुत ही ज़्यादा पैशनेट के साथ, बहुत ही ज़्यादा लव के साथ, बहुत अफेक्शन के साथ उसके फियर को ख़त्म किया था. सो टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. उस लिटिल गर्ल के लिए, उस छोटी सी लड़की के लिए ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. वो जो उनकी जो अपीयरेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी. And avoided, and she always think that whenever he comes in his room, she should avoid him. उनको अवॉइड किया जाना चाहिए. मतलब जब भी उनकी अपीयरेंस उसको नज़र आती थी, उस लिटिल गर्ल को नज़र आती थी, तो ऐसा लगता था कि उनको अवॉइड किया जाना चाहिए और इनसे बहुत ज़्यादा डरना चाहिए. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम. जब भी वो वर्क के लिए जाते थे, हर सुबह अपने काम के लिए ऑफिस निकलते थे, तो वो उसके रूम में आया करते थे, उस लिटिल गर्ल के रूम में आया करते थे. एंड गेव हर अ कैजुअल किस. और वो इसको जो नॉर्मली जो एक कैजुअल किस होता है उसको दिया करते थे टू से अ गुड बाय. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. एंड उसके बदले में वो क्या रिस्पॉन्ड किया करते थे? गुड बाय फादर. And oh, there was a glad sense to relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. And वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाया करती थी कि फाइनली उसके जो फादर हैं वो ऑफिस के लिए निकल गए. जब वो जो नॉइस सुनती थी, कैरेज का जो नॉइस सुनती थी, जो कि बहुत दूर ही दूर जाता जा रहा है, इट मीन्स उसके जो फादर हैं वो फाइनली घर से निकल गए हैं. सो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी, बिकॉज उनकी जो साइड थी, उनका जो अपीयरेंस था उसको बहुत ज़्यादा हॉरिबल लगता था. In the evening when he came home, she stood near the staircase. जब शाम को वो घर पे आते थे तो वो staircase के पास में खड़ी रहती थी. staircase means जो सीढ़ी के पास की जो स्पेस होती है वहाँ पर वो खड़ी रहा करती थी. And heard his loud voice in the hall. and उनकी जो बहुत ही ज़्यादा जो हार्ड वॉइस होती थी वो सुनती थी. Bring my tea into the drawing room. क्या कहा करते थे वो कि मेरी चाय लेकर आओ डाइनिंग हॉल में, डाइनिंग रूम में. Hasn't the paper come yet? कि पेपर अभी तक आया नहीं है क्या? Mother, go and see if my paper is out there. वो उनकी जो लिटिल गर्ल की जो मदर है उनसे उनके फादर कहते हैं कि मदर जाओ और मेरे जो पेपर है उसको देख कर लाओ कि मेरा जो पेपर है, न्यूज़ पेपर है, वो अभी तक आया या फिर नहीं आया. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और मेरे लिए मेरी स्लीपर्स लेकर आओ. सो बेसिकली जब भी वो शाम को घर आया करते थे, ऑफिस से घर आया करते थे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहते थे, बहुत ज़्यादा थके हुए रहते थे. सो जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, थका हुआ रहता है, तो क्या करता है? वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है. फ्रस्ट्रेशन में कैसा साउंड निकलता है? बहुत ही ज़्यादा लाउड, बहुत ज़्यादा हार्ड साउंड निकलता है. तो उसी हार्ड साउंड में वो ऑर्डर्स मारा करते थे. एंड वो ऑर्डर्स जो थे वो केजिया जो थी, जो लिटिल गर्ल जो थी, वो सुना करती थी. सो केजिया, मदर वुड कॉल हर. केजिया, उसकी मदर ने उनको बुलाया. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन. अगर तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, देन यू विल कम डाउन एंड टेक आवर फादर्स फूड. एंड अपने फादर के जो बूट्स हैं जो उन्होंने पहन रखे हैं तुम उनको उतारोगी. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. और धीरे धीरे वो जो लड़की है वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और उससे भी ज़्यादा धीरे धीरे वो हॉल की तरफ जाती है जहाँ पर उसके फादर थे. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और वो धीरे से ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती है.
By that time he had his spectacles on, and he looked at and looked her over them in a way that was terrifying to the little girl. And when he was sitting in the hall, he wore a spectacles, और अपने spectacles से वो केजिया को मीन्स उस लिटिल गर्ल को देख रहे थे, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल लग रहा था. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots, take them outside. तो वो कहते हैं उसके फादर कि केजिया यहाँ पर आओ जल्दी से, एंड बूट्स को उतारो एंड इनको बाहर रख कर आओ. Have you been a good girl today? क्या तुमको आज अच्छी बच्ची नहीं बनी हो? So I don't know father. So वो क्या है, थोड़ा बहुत स्टमर करने लग जाती है. अब जब हम किसी से डरते हैं, किसी से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, तो हमारी जो हम उसके सामने कुछ बोल नहीं पाते, राइट. वी कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ दैम फ्रॉम द पीपल टू whom we afraid, right. बहुत ज़्यादा जिससे स्केयर्ड होता है हम उनसे बोल नहीं पाते. तो सिमिलरली केजिया की भी यही सिचुएशन थी. अपने फादर से वो बहुत ही ज़्यादा डरती थी. शी वॉज सो स्केयर्ड विद द फादर सो दैट शी वॉज स्टमरिंग. शी कांट स्पीक इवन लाइक एवरी मैनर. वो मतलब प्रॉपरली बोल नहीं पाती थी. शी वॉज स्टमरिंग. वो हकलाती थी, हकला हकला के बोलती थी वो. So what she said, I don't know father if I have been a good girl or not. So you don't know. So उसके जो फादर थे वो भी उसकी एक्टिंग कर रहे थे, स्टमरिंग कर रहे थे. इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तो उसके फादर क्या कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से स्टार्टरिंग करती रहोगी, लाइक हकलाती रहोगी, स्टमरिंग करती रहोगी, तो तुम्हारी जो मदर हैं वो तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी. She never stuttered with other people. वो कभी दूसरे लोगों के सामने स्टटर्ड नहीं करती, स्टमरिंग नहीं करती है. Had quite given it up but only with father. लेकिन उसके फादर के सामने उसका लाइक बोल नहीं निकल पाता, वो कुछ बोल नहीं पाती है. Because then she was trying so hard to say the words properly. Because वो बहुत ज़्यादा words लाइक चुन चुन के, जैसे हम words को यूज़ करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के हम words को यूज़ करते हैं, तो वैसे ही वो अपने फादर के सामने जब बात किया करती थी तो बहुत सोच समझ के वर्ड्स को डिसाइड किया करती थी एंड बोल पाती थी. दैट्स वाई समटाइम्स ऐसा होता था वो स्टटरिंग करने लग जाती है, स्टमरिंग करने लग जाती है. What's the matter? What are you looking so dressed about? वो कहती हैं कि तुम What's the matter? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? What are you looking so dressed about? तुम इतनी ज़्यादा दुखी, dressed means क्या होता है, दुखी. तुम इतनी ज़्यादा अनहैप्पी सी, इतनी ज़्यादा सैड सी क्यों लग रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide here. So वो क्या कहते हैं, उसके फादर क्या कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या बात हो गई, क्या प्रॉब्लम है तुमको, इतनी ज़्यादा तुम परेशान, इतनी ज़्यादा तुम अपसेट, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों लग रही हो. फिर उसकी जो मदर है वो उसके केजिया के फादर उसकी मदर से कहते हैं कि मदर, आई थिंक आपने इसको इतना तो बताया होगा कि एटलीस्ट ये सुसाइड के किसी पॉइंट पे ना चली जाए, किसी ब्रिंक पर ना चली जाए, एज पर ना चली जाए. इट मीन्स शी वॉज सो अनहैप्पी एट दैट टाइम कि उसके फादर ने ये सोच लिया कि भाई ये इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में ना चली जाए. ठीक है, सुसाइड पे जाने का इट मीन्स लाइक कि ज़्यादा ही परेशान ना हो जाए, ज़्यादा ही डिप्रेशन में ना चली जाए. सो हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. सो वो कहते हैं उसके फादर कि केजिया लो मेरा टी कप एंड उसको टेबल पर वापस रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. So केजिया बता रही है यहाँ पे, केजिया अपने फादर के अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, स्पेशली उनके जो हैंड्स एंड स्पेशली जो उनका माउथ है, जब वो यॉर्निंग करते हैं मीन्स उबासी लेते हैं, तब वो उनका जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है. Thinking about him alone was like thinking about a giant. उनके बारे में अकेले सोचना, it's like she was thinking about a demon, she was thinking about a giant, मतलब कि बहुत ही बड़े राक्षस के बारे में वो सोच रही है. So on Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. On Sunday afternoon, Sunday का टाइम होता है, सब लोग फ्री रहते हैं, तो उसकी जो ग्रैंड मदर है, केजिया की जो ग्रैंड मदर है, केजिया के ग्रैंड मदर ने उसको आफ्टरनून, संडे आफ्टरनून में अपने फादर और मदर के साथ अच्छी बात करने के लिए या फिर अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए उसको नीचे भेजा. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जो छोटी बच्ची थी, वो जो केजिया थी, वो जब भी वहाँ पर जाया करती थी तो उसकी मदर हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहा करती थी, मैगजीन्स पढ़ती रहती थी, एंड उसके जो फादर है वो हमेशा सोफे पर लेटे रहते थे. एंड हिज हैंकरचिप ऑन हिज फेस, और उनके जो फादर थे वो लेटे रहते थे सोफे पर और उनका जो हैंकरचिप था उनके फेस पर रहता था. हिज
feet his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. and उनका जो feet था वो कहाँ पर रहता था, एक बहुत ही अच्छे से कॉजी से कुशन पर रहता था एंड वो सोते रहते थे और स्नोरिंग करते रहते थे. इस मीन्स जब सोते टाइम हम बहुत ज़्यादा आवाज़ें करते हैं तो वैसी आवाज़ें वो प्रोड्यूस किया करते थे.